हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11th, जिसमें क्या पूछा है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इन टर्म ऑफ आइगन वैल्यू एंड फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। एक न्यूमेरिकल भी है साथ में। लेंथ दे रखी है पोटेंशियल बॉक्स की 2 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द एनर्जी इन सेकंड एंड फोर्थ क्वांटम स्टेट, और किस में निकालनी है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको। वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल in quantum mechanics, a box means a region of space in which particle experience no force. That is, the potential energy of particle is zero in this region and infinite outside this region. तो क्वांटम मैकेनिकली अगर एक बॉक्स है तो उसका मतलब क्या है, वो रीजन हमारा नो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और आउटसाइड में इनफाइनाइट है। वन डायमेंशन बॉक्स मीन्स दैट कि पार्टिकल इज अलाउड टू मूव ओनली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल को मूव करवाया गया है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड टू मूव इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ a। तो हम मान लेते हैं एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक बॉक्स के अंदर है जिसकी लेंथ हम a मान के चल रहे हैं अभी के लिए, और वो अलोंग किसके है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस अंडर दी फॉलोइंग कंडीशन। ये देखो डायग्राम आप, ये कंडीशन है कि अगर पोटेंशियल, ये बॉक्स है हमारा, इनसाइड दी बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल है ये, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आउटसाइड में पोटेंशियल इनफाइनाइट है, दोनों साइड क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो वाल कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन है हमारे पास वाल ऑफ द बॉक्स आर रिजिड। ये जो बॉक्स है इसकी जो ये वाल है ये दोनों रिजिड है एंड परफेक्टली इलास्टिक भी है, so that the particle rebound with same kinetic energy after making elastic collision with the wall and total energy of the particle remain constant। वाल जो है बॉक्स की वो रिजिड है और इलास्टिक भी है कि जो पार्टिकल इसके साथ रिबाउंड करेगा वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल एंड टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट होगी। सेकंड है वॉल ऑफ द बॉक्स आर नॉन पेनिट्रेबल। इसके अंदर जाना मुश्किल है, नॉन पेनिट्रेबल है, सो दैट देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स। ये वाला जो रीजन है ये नॉन पेनिट्रेबल है, इसके आउटसाइड में पार्टिकल नहीं मिलेगा, पार्टिकल इसी में मिलेगा हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज इनसाइड द बॉक्स नॉट आउटसाइड द बॉक्स। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखेंगे हम फॉर वन डायमेंशन बॉक्स के लिए। लेंथ है इस बॉक्स की क्या है, ए वाली ए लेंथ है, तो वी ऑफ एक्स पोटेंशियल जो है वो जीरो है जब तक वो जीरो और ए के बीच में था पार्टिकल, और इनफाइनाइट है लेस देन जीरो के लिए और ग्रेटर देन ए के लिए। टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय। जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं, d2 psi बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो। ये है टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। For x lie between 0 to a, we have potential is equal to 0. So d2 psi by dx square plus 2m by h cut square पोटेंशियल को 0 पुट करो, e psi इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इक्वेशन आ गई 2। अब ये है जो 2m e बाई एच कट स्क्वेयर, इसको कांस्टेंट को नाम दिया k स्क्वेयर, यहाँ पुट करेंगे d2 साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई इक्वल टू 0, और के स्क्वेयर अगर 2m ई बाई एच कट स्क्वेयर है तो के की वैल्यू क्या है, √2m ई बाई एच कट स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3rd।
सोल्व करेंगे इक्वेशन। सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का वो है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो एनर्जी जो निकलेगी इससे ई इक्वल टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m ए स्क्वेयर। एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m ए स्क्वेयर। एनर्जी आइगन वैल्यू हम उसके लिए n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वो किसके लिए निकलती है, ग्राउंड स्टेट के लिए, और जिसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी जब n 1 हो। एक तो इन्होंने यही पूछा एनर्जी का निकालो, एक वेव फंक्शन भी बोला है। n को 1 पुट करके देखते हैं तो E1 क्या आएगा, पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m ए स्क्वेयर। n को जब 2 पुट करेंगे तो E2 तो 4 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m ए स्क्वेयर 4E1। n को 3 पुट करते हैं तो E3 9 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m ए स्क्वेयर 9E1 एंड सो ऐसे पुट करते रहेंगे। तो दिस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का क्या मतलब है कि हमें वो एनर्जी ऐसे नहीं मिल रही जैसे यहाँ 1 उसके बाद 4 9, मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं मिल रही हमें एनर्जी, वो कैसी है, क्वांटाइज्ड है। उसके बाद दिखाया है हमने n इक्वल टू 1 पे एनर्जी का E1 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m ए स्क्वेयर, n इक्वल टू 2 E2 4E1 एंड 3 पे 9E1। आइगन फंक्शन की बात करते हैं। आइगन फंक्शन जो होता है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए। आइगन फंक्शन क्या है, √2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए। फर्स्ट के लिए साई 1 ऑफ एक्स तो वो क्या हो जाएगा, √2 बाई ए साइन 1 पाई x बाई ए। साई 2 ऑफ एक्स √2 बाई ए साइन 2 पाई x बाई ए। साई 3 ऑफ एक्स √2 बाई ए साइन 3 पाई x बाई ए एंड सो ऑन। ये है मेरा आइगन फंक्शन। उसके बाद नोड और नोड की पोजीशन बनाते हैं। इसके लिए जब हम n 1 ले रहे थे तो नोड कहाँ आ रहा था, एक तो 0 पे और एक a पे। ये है जब n इक्वल टू 1 है, और एंटी नोड आ रहा है a बाई 2 पे। ये टोटल a है तो एंटी नोड की पोजीशन है a बाई 2। मान लो n हमने 2 ले लिया, ये n क्या है 2 है, तो नोड कहाँ कहाँ मिलेगा, 0 a बाई 2 और a पे। एंटी नोड कहाँ मिलेगा, a बाई 4 3a बाई 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही करते रहेंगे। अब एक न्यूमेरिकल है जिसके लिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने लेंथ दे रखी है 2 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी निकालनी है एक तो सेकंड स्टेट में और एक फोर्थ क्वांटम स्टेट में। एनर्जी अभी लिखी थी हमने n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m ए स्क्वेयर। एच कट को जब हम लिखते हैं तो एच कट की वैल्यू क्या होती है पता ही है हमें, एच कट को लिखते हैं h बाई 2 पाई। तो यहाँ लिख देंगे एच कट को h बाई 2 पाई, तो स्क्वेयर है तो पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एनर्जी। लेंथ देखो 2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, एंगस्ट्रॉम को लिख लिया हमने 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है ना हमें, ये सारा कन्फाइन इन ए बॉक्स क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर h है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल एनर्जी कितनी थी हमारी, एनर्जी थी n स्क्वेयर और h कट स्क्वेयर था तो वो हो गई n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8m a स्क्वेयर लिख लो या फिर l स्क्वेयर लिख लो, l भी लेंथ ही है, या फिर यहाँ पर a लिख दो। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हो तो उसको e से मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी को, तो इंटू में e आ जाएगा, और या फिर डिवाइड कर दो, जूल सेकंड है तो 1 किससे e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
फर्स्ट कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। पुट करेंगे h² की वैल्यू 8, मास की L का स्क्वायर और E की वैल्यू, तो ये आ गई फर्स्ट हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 9.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इन्होंने बोला था सेकंड क्वांटम स्टेट, सेकंड के लिए क्या होगा n = 2, तो E2 की वैल्यू 2² × E1 4 × 9.41, ये वाली वैल्यू। फिर है फोर्थ क्वांटम स्टेट n = 4, तो E4 4² × E1, तो ये आ गया 150.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था हमारा, न्यूमेरिकल भी आ गया इसमें और 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स के बारे में भी आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।